नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शौक। साक्षी, मेरी शर्ट कहाँ है? राजन ने चिल्लाते हुए पूछा। अरे आप भी ना, साक्षी कमरे में आते हुए बोली। ये तो रही बेड पर। शर्ट तो बस एक बहाना था। तुम इधर आओ ना, पूरा दिन इधर उधर लगी रहती हो। राजन ने साक्षी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? अभी बहुत काम है मुझे, साक्षी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। भाभी, वो सॉरी सॉरी, आप दोनों लगे रहिए, मैं चलती हूँ। ऋचा कमरा खुला देख सीधा अंदर आ गई। दोनों थोड़ा सकपका से गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ काम था ऋचा, साक्षी ने अपनी ननद को कहा। भाभी नीचे, वो शायद नई काम वाली आई है, माँ बुला रही हैं आपको, ऋचा ने कहा। साक्षी इस घर की बहू नहीं, इस घर की आत्मा है। अगरबत्ती की खुशबू की तरह वो इस घर में रच बस गई थी। 8 साल हो गए हैं साक्षी और राजन की शादी हुए। आते ही साक्षी ने एक सुघड़ गृहिणी की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। साक्षी के सास ससुर उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं ऋचा उसकी ननद कम, छोटी बहन ज़्यादा है। शादी के कुछ ही समय बाद साक्षी की सास को पैरालिसिस का दौरा पड़ा और उनके शरीर के आधे हिस्से काम करना बंद कर दिया। पर यह साक्षी की मेहनत का ही असर था कि 6 महीने के भीतर ही उसकी सासू माँ की तबीयत में अप्रत्याशित सुधार हुआ। वो बिल्कुल बेटी की तरह उनका ख्याल रखती। वहीं उसकी सास भी उसे बेटी से कम नहीं समझती थी। ससुर जी शुगर के मरीज थे, पर शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने दवाई देने में कोई देरी की हो। साक्षी इस घर में रच बस गई थी, या यूं कहें यह घर साक्षी में रच बस गया था। मम्मा, कल स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट है। टीचर ने कहा है कल सब बच्चे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे। विभोर ने कहा। ओहो, फिर से ये कमबख्त प्रोजेक्ट। पता नहीं ये स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके पेरेंट्स को। कभी ये प्रोजेक्ट कभी वो प्रोजेक्ट। साक्षी को खीज सी हुई। बहू, तुम्हारा फोन आया है। साक्षी की सास की आवाज़ आई। आई मम्मी, साक्षी ने आवाज़ दी। बेटा तुम ड्रेस चेंज करो, मैं आती हूँ। साक्षी ने विभोर का गाल थपथपाया। हेलो साक्षी, मैं ज्योति। अगले हफ्ते कॉलेज रियूनियन है, तू आ रही है ना? कितना मज़ा आएगा ना, हम सब अपने पुराने दिन याद करेंगे। कितने मज़े किए हैं हमने कॉलेज में। देख, तू प्लान खराब मत करियो इस बार, ज्योति ने कहा। कॉलेज रियूनियन थोड़ा मुश्किल है ज्योति, इतना काम है घर में, टाइम ही कहाँ मिल पाता है यार, साक्षी ने कहा। साक्षी यार, तू तो सच में बदल गई है। कभी भी टाइम ही नहीं होता तेरे पास। कहाँ गई हमारे कॉलेज की वो रॉक स्टार? हमने तो सोचा था बड़े दिनों बाद तुझसे गिटार पर वही गाना फिर से सुनेंगे। तुझे पता है श्रेया अमेरिका से आ रही है और तू है कि यहीं रहती है, फिर भी तुझे टाइम ही नहीं। चल देख, कोशिश करना, ज्योति ने कहा और फोन रख दिया। कॉलेज रियूनियन, वो बुदबुदाई और फिर से काम में लग गई। विभोर को खाना खिलाकर वो फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात के खाने के बाद थक हार कर वो कमरे में आई। उसने कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोली कि अचानक उसे कुछ याद आया। ड्रावर खोला तो उसमें वो पुराना कॉलेज का एल्बम निकल आया। मम्मी, नींद आ रही है, चलो ना, विभोर उसका दुपट्टा पकड़कर बोला। उसने एल्बम साइड में रखा और विभोर को सुलाने लग गई। उसके सोने के बाद उसने वो एल्बम उठाया। कॉलेज की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। वो अल्हड़ खिलखिलाती लड़की पूरे कॉलेज में रॉक स्टार के नाम से पहचानी जाती थी। न जाने कितने लड़के उसकी इस अदा पर फिदा थे, मगर मजाल है उसने किसी को भाव भी दिया हो। म्यूजिक का शौक तो उसे बचपन से था। उस पर जब से पापा ने गिटार ला कर दिया, वो तो सच की रॉक स्टार बनी रहती थी। कॉलेज में कोई भी फंक्शन हो या कोई भी इंटर कॉलेज प्रोग्राम प्रतियोगिता हो, वो ही हमेशा पहले स्थान पर आती। उसने अपनी शिमला ट्रिप की फ़ोटो देखी। कैंप में बोन फायर था और वो गिटार पर अपना गाना गा रही थी। हम रहें या ना रहें कल, पल याद आएंगे ये पल, पल ये हैं प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचें क्या, छोटी सी है ये जिंदगी। शायद वो उस दिन गा नहीं रही थी, उन पलों को पूरी शिद्दत से जी रही थी। क्या हुआ, आज सोने का इरादा नहीं है? घड़ी देखो, रात के 11:30 हो गए हैं। राजन ने कहा। तो मानो वो उस पल से अचानक लौट आई। हाँ, साक्षी ने कहा।
और कपड़े बदलने चली गई। अगले दिन वो उठी, सबका ब्रेकफास्ट तैयार किया, विभोर को नहलाकर स्कूल भेजा। काम वाली के भी आने का टाइम हो गया। उसने सारे जूठे बर्तन धोने के लिए रखे, पापा जी के लिए चाय चढ़ाई और मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए। घड़ी में देखा 10 बज रहे हैं। राजन 11 बजे ऑफिस जाएंगे। उनके लिए लंच की तैयारी करनी है। सुबह साक्षी किसी रोबोट से कम नहीं होती। 11 बज गए। लगता है आज फिर काम वाली नहीं आएगी। लंच का डिब्बा तैयार किया। वो कमरे में किसी काम से गई। कल रात उसने वो एल्बम ड्रेसिंग टेबल पर ही छोड़ दिया था। उसने उसे उठाया, एक बार खोला और अपने आप को आईने में देखा। कहाँ गई वो साक्षी? अपने आप को आईने में देख साक्षी सोच रही थी। ग्रेजुएशन होने के बाद पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। उन्होंने उसकी शादी का निर्णय लिया और जब राजन का रिश्ता आया उसने हाँ कह दिया। इस घर में आने के बाद एक चंचल सी लड़की न जाने कब इतनी जिम्मेदार हो गई। ऐसा नहीं है कि उसे किसी बात की कमी है, फिर भी आज उसकी मुस्कान तभी है जब सबके चेहरे पर खुशी है। उसे तो याद भी नहीं कब उसने आखिरी बार अपने गिटार को छुआ था। इतना मशगूल हो गई थी वो इस नई जिंदगी में कि उसने तो गुनगुनाना ही छोड़ दिया। साक्षी, राजन की आवाज़ थी। वो झट से दौड़ी चली गई। साक्षी, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। टिफिन कहाँ है? राजन ने कहा। वो किचन में गई और लंच का डिब्बा राजन को पकड़ा दिया। भाभी, आज मैं मूवी जा रही हूँ। आते हुए शायद थोड़ा देर हो जाए, प्लीज़ तुम देख लेना। ऋचा ने साक्षी पर बाहों का घेरा बनाते हुए कहा। हाँ, पर ज़्यादा देर मत करना, साक्षी ने कहा। लव यू मेरी प्यारी भाभी, ऋचा ने साक्षी के गालों को चूमते हुए कहा। साक्षी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। साक्षी अपने कामों में लग गई, पर आज उसका मन तो कहीं और ही था। साक्षी, साक्षी बेटा, देखो दूध बह रहा है, उसकी सास ने कहा। ओ हाँ, साक्षी ने कहा। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, साक्षी ने कहा। विभोर स्कूल से आया तो उसका चेहरा लटका था। साक्षी ने पूछा तो वो रोने लगा। मम्मी, आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। आपको मैंने कल प्रोजेक्ट का कहा, आपने बनाया नहीं, टीचर ने डांटा। साक्षी को याद आया कि कल उसे विभोर ने कहा, मगर वो भूल ही गई। विभोर का चेहरा बुझ गया। रात के 8 बज गए। राजन के आने का समय था। साक्षी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। उतने में राजन भी आ गए। चलिए आप भी हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है, साक्षी ने राजन को कहा। ऋचा भी आ गई थी। इतनी देर कैसे हुई ऋचा? सासू जी ने पूछा। वो कुछ काम था, भाभी को बताकर गई थी, ऋचा ने कहा। साक्षी, तुमने बताया नहीं, सासू माँ ने पूछा। वो मैं भूल गई, साक्षी ने कहा। साक्षी, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ हो गई हो। आज तुमने लंच में मुझे भरे हुए डिब्बे की जगह खाली टिफिन पकड़ा दिया, राजन ने कहा। पता है पापा, मम्मी तो मेरा प्रोजेक्ट करवाना भूल गई, टीचर ने डांटा मुझे, विभोर ने मुंह बनाते हुए कहा। साक्षी की आंखों से आंसू छलक आए। वो रोने लगी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। अरे राजन, हड़बड़ी में हो गया होगा। और विभोर, तू खेलने में लग गया होगा। तूने याद दिलाया दोबारा मम्मी को, सासू जी ने कहा। नहीं मम्मी, किसी की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है सब। शायद मैं ही एक परफेक्ट बहू नहीं हूँ, एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पाती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, साक्षी ने सुबकते हुए कहा। नहीं बेटा, तू तो हम सबकी जान है, उसकी सास ने कहा। पर आज साक्षी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। राजन, साक्षी बिटिया को कमरे में ले जा बेटा, साक्षी के ससुर जी ने कहा। सब साक्षी का उदास चेहरा देख के हैरान थे। किसी को भी साक्षी से कोई शिकायत नहीं थी। सबके मन में एक ही बात थी कि अचानक से साक्षी के साथ ऐसा क्या हुआ। 3 दिन बाद साक्षी का जन्मदिन आने वाला था। सब सदस्य साथ में बैठे और सोचा कि अचानक से साक्षी को क्या हो गया। कुछ बात हुई और इस बार परिवार वालों ने सोचा कि ये जन्मदिन उसके लिए कुछ खास होगा। ऋचा, क्या कर रही हो तुम? साक्षी ने कहा। भाभी, तुम आंखें मत खोलना बस। ऋचा ने अपने हाथों से साक्षी की आंखों को बंद कर रखा था। सरप्राइज, उसने देखा हाल पूरा उसके पसंद के पीले गुलाबों से सजाया हुआ है।
सामने टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा है। साक्षी बेटा, ये तुम्हारे लिए। उसके ससुर जी ने दीवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक बड़ा सा बॉक्स सामने दीवान पर पड़ा था। देखो तो सही मम्मी, विभोर आंखें टिमटिमाते हुए बोला। साक्षी ने अपना तोहफा खोला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसमें उसके लिए नया गिटार था। साक्षी, जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, पर हम सब शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए थे। तुमने हम सबका तो ख्याल रखा, पर उस पुरानी साक्षी को भुला दिया जो चहकती रहती थी। घर परिवार की जिम्मेदारियों का कोई अंत नहीं होता बेटा, पर हम सब चाहते हैं कि तुम कुछ समय खुद के लिए भी निकालो। उस समय में अपना शौक पूरा करो। आज से हमें हमारी पुरानी साक्षी वापस चाहिए, जिसके गानों से ये घर गूंज उठता था। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी थोड़ी जिम्मेदारियां हम कम कर सकें। साक्षी की सास उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए बोली। बहू, आज से विभोर को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी। आते हुए मैं राशन का सामान भी ले आऊँगा। इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी। साक्षी के ससुर जी ने कहा। भाभी, आज से मैं विभोर को 1 घंटे रोज जरूर पढ़ाऊंगी। ऋचा ने कहा। और हाँ बहू, किचन के छोटे मोटे काम मैं ही संभाल लूँगी। अगर तुम मुझे यूं ही बिठा के रखोगी तो मैं पड़े पड़े ही बीमार हो जाऊंगी। साक्षी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से घर के सब हिसाब किताब की जिम्मेदारी और सब बिल भरवाने का जिम्मा मेरा। चलो अब ये आंसू बहाना बंद करो। 2 दिन बाद कॉलेज का रियूनियन है ना, तुम बताओगी नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा। और हाँ, उसमें हमारी रॉक स्टार साक्षी को एक धांसू परफॉर्मेंस जो देना है। तो सुनिए मेहरबान कदरदान, जगह ले लें सब अपनी। आ रही है हमारी रॉक स्टार साक्षी। राजन ने आंख मारते हुए कहा। साक्षी की आंखों से एक और आंसू बह निकला। अब साक्षी गिटार बजा रही थी और पूरा घर कोरस में एक साथ गाना गा रहा था। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। दोस्तों, ज़िंदगी की इस भागम भाग में हम खुद को कहीं भूल ही जाते हैं। हमारे वो शौक़ कब किसी संदूक में बंद हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लग जाते हैं और हमें लगता है सब खुश रहें तो इसी में हमारी सबसे बड़ी खुशी है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।